साली आधी घरवाली। सिमरन की छोटी बहन विभा माँ के होते हुए भी सिमरन के ही पीछे लगी रहती थी। सिमरन, आ गई हो तो इसे खाना खिला दो। बोल रही है तुम जब तक नहीं खाओगी ये भी नहीं खाएगी। क्या है विभा, तुम खा लिया करो ना, मुझे ऑफिस से आने में देर हो जाती है। और कोई छोटी बच्ची तो हो नहीं तुम जो खाना भी नहीं खाती हो कि दीदी आएगी तो ही खाऊंगी। हाँ हाँ, छोटी बच्ची ही समझ लो। और एक बात, जब आपको पता है कि मैं आपके बिना नहीं खाती हूँ तो रोज रोज क्यों बोलती हो? अरे क्या है ये, दोनों बहनें कम माँ बेटी ज्यादा लगती हो। अरे दीदी की शादी हो जाएगी तब क्या करेगी बोल? जब होगी तब की तब देखेंगे। मैं तो दीदी के साथ ही रहूंगी हमेशा। दोनों की शादी ऐसे घर में कर देंगे जहाँ दो भाई हो। खैर, मामला आया गया हो जाता है। एक दिन सिमरन के पापा जब घर आते हैं, तुम लोगों के लिए अच्छी खबर है। वर्मा जी है ना मेरे दोस्त, उन्होंने सिमरन बेटी के लिए रिश्ता बताया है। बहुत अच्छा लड़का है, सिमरन को भी पसंद कर लिया है और कल वो लोग आ रहे हैं सिमरन को देखने अपने घर। सिद्धांत अपने माता पिता के साथ सिमरन को देखने आता है। उसे सिमरन अच्छी लगती है और शादी तय हो जाती है। सिद्धांत की माँ कहती है, अब तो हम लोग ले जाएंगे जल्द ही अपनी सिमरन को यहाँ से। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, आपकी ही है अब तो हमारी बेटी। दूर खड़ी विभा सब सुन रही होती है। अब तो दीदी की शादी हो जाएगी, फिर तो वो चली जाएंगी। दीदी के बिना मैं कैसे रहूंगी? कुछ न कुछ तो करना ही होगा जिससे दीदी की शादी ही ना हो। सभी के जाने के बाद क्या शादी के बाद दीदी हम लोगों के साथ नहीं रहेंगी? अरे नहीं तो फिर क्यों रहेगी, शादी हो जाएगी तो अपने घर चली जाएगी ना। तो मैं भी जाऊंगी उनके साथ, मेरा भी सामान पैक कर देना। अरे कैसे बात कर रही हो विभा, दीदी के ससुराल छोटी बहन नहीं जाती। हाँ, कभी कभी जाकर मिलाना और रोज फोन पर भी बात कर लेना, ठीक है? नहीं पापा, आप तो जानते हैं मैं दीदी के बिना खाना भी नहीं खाती, ना ही मुझे उनके बिना नींद आती है। सिमरन बहन की बात सुनकर इमोशनल हो जाती है। अगले दिन से विभा खाना खाना छोड़ देती है। लोगों के लाख समझाने के बाद भी विभा ना खाती है ना ही सोती है। अंत में हार मानकर सिमरन सिद्धांत से मिलती है। सिद्धांत, मेरे मम्मी पापा ने बचपन से ही विभा और मुझे साथ रखा। वो मुझसे बहुत जुड़ी है। मुझे उसकी टेंशन रहेगी शादी के बाद, क्योंकि वो मेरे बिना नहीं रह सकती है। अरे ये तो छोटी सी बात है, वो हम लोगों के साथ हमारे घर में रह सकती है। जब उसकी अकल आ जाएगी या वो समझ जाएगी कि तुम्हारा घर वो नहीं बल्कि ये है, तो हम उसे घर छोड़ आएंगे, ठीक है? सिमरन खुश हो जाती है क्योंकि वो यही चाहती थी। वो माँ पिता से बात कर लेती है। अरे कैसी बात कर रही हो सिमरन, भला बेटी के ससुराल में हम छोटी बहन को कैसे भेज दे? जमाना क्या कहेगा? अरे तू पागल हो गया है, मना कर दे। इस शादी में इन लोगों का तो ये चलता ही रहेगा। कभी बहन यहाँ आ रही है, कभी वो बहन के पास जा रही है। अरे शादी हो रही है, कोई मजाक थोड़ी ना हो रहा है ना बाबा ना। माँ कैसी बात कर रही हो? सिमरन से मैं जुड़ाव महसूस कर रहा हूँ और इतनी सी बात के लिए इतनी अच्छी लड़की को कैसे छोड़ सकता हूँ? सिद्धांत की भी जिद होती है कि वो सिर्फ सिमरन से ही शादी करेगा, और होता भी वैसा ही है। सिद्धांत और सिमरन की शादी हो जाती है और दहेज में आ जाती है विभा। शादी के बाद बुआ सास कहती है, अरे माँ ना, साली आधी घर वाली होती है, लेकिन ये क्या, तुम तो उसे घर ही ले आए। तभी चाची कहती है, सिद्धांत को तो हम लोगों ने सीधा समझा था, लेकिन सबसे तेज तो यही निकला। अरे देखो कैसे दहेज तो नहीं लिया, लेकिन साली पर कब्जा कर लिया। सिद्धांत ने इस और तो सोचा ही नहीं था, लोग उन लोगों के बारे में ऐसी भी बात करेंगे। वो वहाँ से चला जाता है और चुपचाप अपने कमरे में लेट जाता है। क्या हुआ सिद्धांत, तुम अचानक से परेशान हो गए, कोई बात है क्या? अरे नहीं नहीं, वो थक गया था ना, शादी की सारी तैयारी और रस्मों के बीच, सोच रहा हूँ थोड़ा आराम कर लूं। हाँ ठीक है, आप लेट जाइए, मैं विभा का बेड लगा देती हूँ जमीन पर। क्या?
वो यहाँ सोएगी? हाँ, बताया तो था कि उसे नींद नहीं आती मेरे बिना। तो तुम आराम से लेटो ऊपर, हम लोग नीचे बिछा लेते हैं। अरे नहीं नहीं, तुम दोनों आराम से लेटो ऊपर, मैं माँ पापा के रूम में जा रहा हूँ। सिद्धांत वहाँ से दूसरे कमरे में चला जाता है, जहाँ सिद्धांत के पिता उससे कहते हैं, क्या बात है बेटा, तू उस कमरे में क्यों नहीं सो रहा? बहू से लड़ाई हो गई है क्या शादी के पहले दिन ही? अब नहीं पापा, वो दोनों बहनों को बात करनी थी और मुझे नींद आ रही है, तो मैं यहाँ सोने चला आया। अगले दिन सिद्धांत तैयार होकर ऑफिस जाता है। ऑफिस में लंच के वक्त दोस्त कहता है, क्या बात है सिद्धांत, इतना सारा खाना एक ही दिन में? हाँ यार, वो सिमरन को खाना बनाने का शौक है तो उसी ने बनाया है। यार हम लोगों की तो सिर्फ एक ही बीवी है, इसकी तो दो है ना। सिद्धांत को गुस्सा आ जाता है। कैसी बात कर रहा है तू? अरे तू तो भाग्यशाली है जो बीवी के साथ साथ साली भी आ गई। अरे साली लोगों की तो आधी घरवाली होती है, तुझे तो पूरी की पूरी मिल गई। सिद्धांत का पारा अब 7वें आसमान में पहुंच जाता है। वो खड़ा होकर उस लड़के से लड़ने लगता है। हाँ, मेरी शादी में मेरी बीवी के साथ मेरी साली भी आई है, ये सच है, लेकिन सिर्फ कुछ समय के लिए, क्योंकि उसने सिमरन को बचपन से ही माँ की तरह देखा और यूं अचानक वो सिमरन से अलग नहीं रह सकती थी। इसलिए सोचो, अगर मेरी बीवी उसके लिए माँ का स्थान रखती है तो मेरा दर्जा क्या हुआ? तभी वहाँ बॉस आ जाता है। माफ करना सिद्धांत, यहाँ इस मेंटल लेवल के लोग हैं, जरूरी नहीं साली सिर्फ आधी घरवाली ही हो, कभी वो छोटी बहन तो कभी बेटी भी होती है। वेल डन सिद्धांत। सिद्धांत को अब ऑफिस में कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन आस पड़ोस का वो तो वही हाल रहता है। सिद्धांत ऑफिस से घर की ओर आ रहा होता है कि रास्ते में उसे अपनी कॉलोनी का दोस्त मिल जाता है। क्या बात है, चेहरे की चमक बता रही है, शादी से बड़ा खुश है तू, क्यों? हाँ यार, अच्छी लड़की और अच्छा परिवार मिलना कहाँ होता है जल्दी आजकल। यार हमें भी दिला देना ऐसा परिवार जहाँ एक के साथ एक फ्री की स्कीम चल रही हो। सिद्धांत को फिर गुस्सा आ जाता है। वो दोस्त को मारने के लिए हाथ उठाता ही है कि वहाँ विभा आ जाती है। अरे जीजू रहने दीजिए ना, ये लोग नहीं समझेंगे कि इंसानियत क्या होती है। ये सच है कि दीदी से कैसे दूर रहना ये मुझे पता नहीं था। आपने मुझे दीदी के पास रहने का मौका देकर ये समझने का मौका दिया कि लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है। मैं समझ चुकी हूँ, मैं जा रही हूँ जीजू, लेकिन मैं खुश हूँ कि आपने मुझे अपनी छोटी बहन समझा। सभी उन लोगों को देखकर ताली बजाने लगते हैं। विभा अपने घर चली जाती है और सिद्धांत खुशी खुशी सिमरन के साथ रहने लगता है। नई नई सास बनने जा रही लक्ष्मी को उसके रिश्तेदारों ने अच्छे से समझा दिया था। दीदी देखो, सास बनना आसान नहीं है, कहने को बहू आ जाती है, लेकिन सारे घर में हक ऐसे कर लेगी जैसे तुमने तो इतने साल से घर के लिए कुछ किया ही ना हो। और नहीं तो क्या, मेरी वाली ने तो घर का नक्शा ही चेंज करवा दिया था। कहती है खिड़की यहाँ नहीं वहाँ करो, दरवाजा इस दिशा से खोलो और न जाने क्या क्या। अरे बताओ, 20 साल से क्या मैं गलत खिड़की दरवाजे के साथ रह रही थी? तभी वहाँ बेटी आ जाती है। हाँ माँ, और पक्का भाभी आने के बाद तो मेरा हाल बुरा ही होना है। तुम हर बात पर मुझे इग्नोर करोगी। हे भगवान, इतना सब कुछ होता है बहू के आ जाने पर, मुझे तो पता ही नहीं था। अरे एक हमारा जमाना था। अरे हमारा जमाना तो भूल ही जाओ कि सास के हाथ में कमान होती थी और हम कठपुतली। जीवन भर कठपुतली ही रहना है, पहले सास की और अब बहू की। खैर, मुर्गे की अम्मा कब तक खैर मनाती। हो जाती है बेटी की शादी और घर आ जाती है प्यारी सी पल्लवी। माँ जी चाय लीजिए। सास जो कि पहले से डरी हुई थी, हाँ लाओ लाओ। लेकिन चाय पीते ही थू, अरे इसमें किरकिरा सा क्या है, चाय में चीनी तो है ही नहीं। माँ जी वो ये बता रहे थे कि आपको शुगर की बीमारी है तो मैंने चीनी की जगह गुड़ का पाउडर डाला है, वो शुगर के लिए ठीक रहेगा। सास गुस्से से लाल हो जाती है। अरे नहीं नहीं, मैंने जीवन भर चीनी की ही चाय पी है, तो मैं तो चीनी वाली ही चाय पीऊंगी।
तुम आई और मैं नियम बदल दूं? ऐसी सास नहीं हूं मैं, समझी? पल्लवी को समझ में नहीं आता कि सास को हो क्या गया है। अरे माँ जी, हुआ क्या है? आप तो भड़क गई। तभी वहाँ ननद आ जाती है। तो आप काम ही ऐसा कर रही हैं ना भाभी? अरे भाई, मैंने क्या किया? शुगर के पेशेंट को चीनी नहीं पीनी चाहिए तो मैंने चाय में चीनी नहीं डाली। इसमें मुझे तो नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया। भाभी, पहली बात ये कि जबान चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों को भी बोलना आता है। बाकी आपका क्या मतलब है कि हम लोग माँ का ख्याल नहीं रखते हैं? आपको ही सारी साइंस की नॉलेज है। पल्लवी समझ जाती है कि इन लोगों के दिमाग में बहू को लेकर धारणा गलत ही है, इसलिए वो बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। थोड़े दिनों बाद जब पल्लवी ड्राइंग रूम के पर्दे बदल रही थी, पंछी पन्नू उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। वाह जी वाह, आजाद होना तो अच्छी बात है, लेकिन हम लोग भी गुलाम नहीं है। ये पर्दे किससे पूछकर बदले जा रहे हैं, जरा बताओगी? अरे सासू माँ, जब से आई हूँ सोच रही थी कि पर्दे ठीक नहीं है। पता है, पर्दे इतने हल्के हैं कि दिन में बाहर से पूरा घर दिखता है। लोग झांकते हुए रास्ते से निकलते हैं। ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। अरे वाह जी वाह, 5 साल से तो ये पर्दा लगा है, तब तो लोगों ने झांका नहीं। आज तुम आई हो तो लोग घर में झांकने लग गए, क्यों? अरे भाभी, आपको ये तो नहीं लगता कि आप हीरोइन जैसी दिखती हो या इतनी सुंदर हो कि लोग आपको झांक झांक कर देखते रहे? मैं भी रहती हूँ इस घर में, लेकिन मजाल है। पल्लवी सर पर हाथ रख लेती है, पर्दे लगाकर पुराने पर्दों को हटा देती है और निकल जाती है। देखा माँ, इसे कहते हैं मनमर्जी। आपने मना किया, फिर भी भाभी ने पर्दे हटा ही दिए। ठीक है बेटा, शुक्र करना पर्दे ही हटाए हैं। अरे कहीं किसी दिन ये हमें ही ना हटा दे। ऐसे कैसे हटा देंगी? हम क्या पर्दे हैं? दिन बीतते हैं और एक दिन सास और ननद वॉक पर निकली होती है कि पड़ोसन। क्या बात है, आजकल तो आप लोगों की कोई खोज खबर ही नहीं है। तरस गए हम लोग तो। अरे नहीं नहीं, बस घर पर ही रहते हैं पहले जैसे। पहले भी तो इतनी ही खोज खबर थी ना। अरे नहीं नहीं, पहले की बात और थी। और बताओ बेटा, बॉयफ्रेंड से चक्कर चल रहा है कि खत्म हो गया? पहले तो पर्दे से दिख जाता था कैसे तुम सारा दिन टेलीफोन पर लगी रहती थी, कभी शर्माती कभी रोती। अब तो पर्दे भी मोटे लगा लिए तो कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं देता। हाँ? अब नहीं, मतलब कोई ना, होता है इस उम्र में। और बताओ बहन जी, बेचारी बहू से तो पहले रोज तानेबाजी होती थी आपकी। रोज देखती थी कैसे उस पर आप दोनों मिलकर बरसा करती थी। अब ठीक है ना वो? चल बेटा, ये औरत तो पागल हो गई है। अरे पागल नहीं, आदत हो गई थी। जब मन उबा तो आपकी खिड़की से झांक लिया करती थी। अब कुछ दिखाई नहीं देता तो। सास और ननद घर आती हैं, जहां बहू पर्दों को बदलने के लिए खड़ी होती है। अरे ये क्या कर रही हो? आपने ही कहा था ना पर्दे बदल देना। अब उस दिन तो उतारे थे, सोचा धो कर लगाऊंगी। आज सूख गए हैं तो लगा देती हूँ। तभी ननद चिल्लाती है, अरे नहीं नहीं भाभी, ठीक है ये पर्दे रहने दो। वो पर्दे कम, सीसीटीवी ज्यादा थे पड़ोसियों के लिए। समझ में आ गया अब आपको? हाँ हाँ आ गया। अब जरा चाय तो बना कर ला दे। पल्लवी सास को चाय लाकर जैसे ही देती है, चाय पीकर सास झूमने लगती है और जमीन पर गिर जाती है। हाय रे भाभी, क्या मिलाकर पिला दिया माँ को, वो तो गिर ही गई। तभी बेटा डॉक्टर लेकर आता है। चेकअप के बाद डॉक्टर कहते हैं, ओ माय गॉड, इनका तो शुगर लेवल बहुत बढ़ गया है। क्या ये चीनी खाती है? हाँ डॉक्टर साहब, मैंने कई बार इनको चीनी की चाय और मीठा के लिए मना किया, लेकिन ये मानती ही नहीं। माँ को कुछ होगा तो नहीं ना? वो ठीक तो हो जाएंगी ना? अरे बहू की बात नहीं मानती तो क्या बेटी की भी नहीं मानती है ये? बेटा, आप नहीं रोकती अपनी माँ को चीनी की चाय और मीठा खाने से?
बेटी क्या बोलती। उसे वो दिन याद आ जाते हैं जब उसने भाभी को इस बात के लिए भला बुरा सुनाया था। डॉक्टर के जाने के बाद, भाभी मुझे माफ कर दो, लोगों के कहने में आकर हम लोगों ने आपसे बहुत बुरा व्यवहार किया, जबकि ससुराल वालों को ये समझना चाहिए कि घर बहू का भी होता है।